सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा वीडियोकॉन का हमारा सीआरटी टीवी होता है या फिर कोई भी सीआरटी टीवी होता है, तो जो हमारा 3 तार का जीटीआर मॉड्यूल होता है, इस जीटीआर मॉड्यूल को हमें पीसीबी के अंदर किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताइए। सो गाइस, आज की वीडियो में हम यही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और इस वीडियो को अगर आप लगातार जो है लास्ट तक देख लेते हैं तो इसके बाद आपको किसी भी टीवी में किस तरह से मॉड्यूल लगाना होगा, चाहे वो एलजी की हो, चाहे सैमसंग की हो, चाहे वीडियोकॉन की हो या फिर हमारी चाइना किट हो, किसी भी किट में आपको इस जीटीआर मॉड्यूल को लगा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस ना होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख पाओगे, ये हमारा 3 वायर का जीटीआर मॉड्यूल है, ठीक है। अब इस जीटीआर मॉड्यूल को लगाने से पहले कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका देख पाओगे, ये आपका पावर सप्लाई है इस किट का, ठीक है। और ये हमारा जो है सेकेंडरी साइड है, इसको आप हॉट सेक्शन भी कहते हैं और इसको आप कूल सेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें हॉट सेक्शन में क्या होता है, बहुत कारण में ऐसा क्या होता है कि हमारी जो सप्लाई होती है बर्न हो जाती है या फिर ऐसा कंपोनेंट खराब हो जाता है जिस जो हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलता, जिस कारण से हमारा जो सप्लाई है वो रिपेयर नहीं हो पाता, ठीक है। उसी वजह से अभी हमें इस जीटीआर मॉड्यूल को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस जीटीआर मॉड्यूल में देख पा रहे 3 वायर हैं, तो ठीक है। इसको किस तरह से कनेक्ट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। और इसके पीछे इधर डायग्राम बना होता है, जिसको हमने इधर से जो है उस चिट को निकल गया है, ठीक है, जिस कारण से वो दिख नहीं रहा है हालांकि। और इसके अंदर जो बॉक्स मिलेगा आपको, बॉक्स में भी इसका पूरा डायग्राम मिलेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, डायग्राम को मत देखिए, मैं आपको अब बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ और बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ कि आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप किसी भी टीवी में इस मॉड्यूल को लगा सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में 3 तार हैं, एक आपका ब्लैक वायर है और देख पाओगे एक आपका जो है रेड वायर है और एक आपका ग्रीन वायर है, ठीक है। तो इन 3 वायरों को किस तरह से कनेक्ट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देख पा रहे ये पीसीबी हमारा वीडियोकॉन कंपनी का पीसीबी है, ठीक है। और आप जो है वीडियोकॉन, सनसुई, अकाई, सैमसंग या किसी भी प्रकार का जो आपका सीआरटी टीवी है, सीआरटी टीवी में इस पावर सप्लाई को लगा सकते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई में प्रॉब्लम ये हो गया है कि इसका जो हमारा एसटीआर, ठीक है, तो एसटीआर हमारा खराब हो चुका है, तो जिस कारण से इसका एसटीआर ना मिलने से अभी हमें इसको जो है इसमें ये मॉड्यूल लगाना पड़ रहा है, ठीक है। आपका सिर्फ अगर आपको इस मॉड्यूल को लगाना है तो सबसे पहले आपको एसी सेक्शन अपना सही करना होगा, इसके बाद आपका डीसी सेक्शन सही करना होगा, क्योंकि मेन फिल्टर में आपका जो है 350 वोल्ट के आसपास होना बहुत जरूरी है। तब जाकर के आप इस मॉड्यूल को लगा सकते हैं और इसके बाद अपना टेलीविजन चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लाइन दे देता हूँ, ठीक है, इधर से लाइन दे देता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से सिखाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने इसको सप्लाई दे दिया है इधर से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं वोल्टेज टेस्ट करवा देता हूँ इस मल्टीमीटर के थ्रू, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी हो, ठीक है, रिपेयर करने में। तो मीटर को कर लेता हूं ऑन और इसके बाद मैं इसको डीसी के रेंज में देख पा रहा हूँ 1000 की रेंज में सेट किया है। लेकिन अभी हमें सबसे पहले एसी सप्लाई को चेक करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 750 वोल्ट मैं एसी सप्लाई में मीटर को सेट कर लिया। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड देख पा रहा हूँ 214 वोल्ट एसी हमारा सप्लाई इसमें इनपुट हो रहा है, ठीक है। अब एसी सप्लाई के बाद देख पा रहे इधर हमारा जो है लाइन फिल्टर लगा है, लाइन फिल्टर के बाद हमारा 4 डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर बना है। जैसे ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमारा जो सप्लाई आगे जाता है तो हमारा डीसी में कन्वर्ट हो जाता है और सीधा सीधा हमारे मेन फिल्टर में 300 से 350, 250 के से 350 की रेंज में वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो देख पा रहे मेन फिल्टर में आपका 298 वोल्टेज यानी 300 करीब इसमें वोल्टेज आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब यह होता है कि आपका एसी सप्लाई भी सही है और आपका डीसी सप्लाई भी सही है और आपके मेन फिल्टर में 300 वोल्ट के आसपास भी आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस सप्लाई को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। और ये जो हमारा मेन फिल्टर है, ये हमारा जो है अभी चार्जिंग कंडीशन में, तो इसको जैसे आप इसको डिस्चार्ज कर लीजिए, वरना अगर आप इसको बिना डिस्चार्ज किए हुए इस पीसीबी में काम करते हैं तो आपको शॉर्ट लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना काफी जरूरी होता है। तो शॉर्ट करने के लिए आप 100 वाट का बल्ब लेकर के एक एक वायरों को इधर उधर टच कर देंगे, तो एक बार बल्ब ग्लो करेगा और इसके बाद बुझ जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हमने इस जो है फिल्टर को डिस्चार्ज कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको मॉड्यूल लगाना है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे इधर आपका मेन फिल्टर है, इस साइड का आपका ग्राउंड है और इस साइड आपका पॉजिटिव है। तो क्या होता है, ये जो आपका एसएम ट्रांसफार्मर होता है
एसएम ट्रांसफार्मर से क्या होता है, एक पॉजिटिव वायर सीधा जाकर के इसमें जो है एक पिन में कनेक्ट होता है और ये वाइंडिंग होता है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद ये दूसरे साइड से एक पिन निकल के आता है और जो आपका ये निगेटिव वाला सप्लाई होता है ये आपका एसटीआर में जाता है और इसके बाद यहाँ से देख पा रहे एक जंपर लगा है और ये एक एसटीआर के एक पिन में चला जाता है। तो क्या करता है, जैसे हमारा एसटीआर स्विचिंग करता है, तो जैसे स्विचिंग करता है तो हमारा एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड वोल्टेज जो है स्विचिंग करता है और जो है हमारा सेकेंडरी साइड जो भी वोल्टेज होता है टेलीविजन को चलने के लिए 110 की सप्लाई 24 वोल्ट और साउंड सेक्शन के लिए 15 वोल्ट, तो सारे वोल्टेज निकल के आते हैं। अभी मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ठीक है। तो क्या करना होगा, एसटीआर से जैसे आपका देख पाओगे इधर पॉजिटिव पिन है, इसके बाद यहाँ कनेक्ट है, एक यहाँ से सप्लाई सीधा सीधा यहाँ गया है और इसके बाद आपका ट्रांसफार्मर से निकल करके एसटीआर के इस वाले पिन में चला गया है, ठीक है, यहाँ से जंपर होकर के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एसटीआर को निकाल करके बाहर कर देना है। तो देख पाओगे ये हमारा एसटीआर क्योंकि हमारा शॉर्ट हो गया है और एसटीआर हमें मिल नहीं रहा जिस कारण से हम इसमें सप्लाई लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने निकाल करके बाहर कर दिया। इसके बाद क्या करना है, जैसे आप देख पाओगे ये ट्रांसफार्मर का जो भी आपका जंपर सीधा सीधा एसटीआर के जो है पिन में गया है उस पिन को अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपका निगेटिव जो देख पाओगे मेन फिल्टर का होता है उसमें एक वायर को कनेक्ट करना है। तो अभी मैं बताता हूँ कि किस तरह से वायर्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देख पा रहे ये हमारा मॉड्यूल, ठीक है। इस मॉड्यूल को अभी मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे ये आपका जो नेगेटिव वायर है, जैसे कि मैंने बताया था मेन फिल्टर के नेगेटिव जो है जो टर्मिनल है उस पे आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये देख पा रहे मैं इसको इसमें नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव को देख पा रहे इधर से हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई है इसमें गया, ट्रांसफार्मर के थ्रू देख पा रहे दूसरे लेग से निकला और इसके बाद जंपर से एक जो आपका एसटीआर है एसटीआर के लेग में चला गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका रेड वाला वायर होता है, ठीक है, मैं एक बार इसको बॉक्स को निकाल के रख दूंगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं मुझे, क्योंकि मैं इसको अच्छे से इसको इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। तो क्या करना है, इसके बाद देख पाओगे ये आपका दूसरा इधर से जंपर गया और एसटीआर के पिन में डायरेक्ट जाता है, उसमें आपको इसको कनेक्ट कर देना, ठीक है। आप चाहें तो इसके इस साइड भी यहाँ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इधर इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस टेलीविजन को ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद इसको देखना है कि पिक्चर आया या फिर अभी तक नहीं आया, हमारा पावर सप्लाई सही हुआ या फिर अभी तक सही नहीं हुआ। अभी आप ये देख पा रहे ग्रीन कलर का वायर है, ये आपका ये जो ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर का फीडबैक के लिए होता है, ठीक है। तो ये फीडबैक का जो है वायर है, तो ये बहुत सारी टीवी में लगता है, बहुत सारी टेलीविजन में नहीं लगता है। जैसे आप चाइना किट वगैरह में लगाते हैं इसको, तो उसका कोई मतलब है नहीं, तो आप इसको मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आपका ओरिजिनल टीवी है, जैसे वीडियोकॉन हो गया, सनसुई हो गया, अकाई हो गया, सैमसंग हो गया, उसमें कभी कभी आपको 5 वायर्स का भी मॉड्यूल लगाना पड़ जाता है और कभी कभी आपका जो ग्रीन वायर का 3 तार वाला मॉड्यूल होता है, 3 तार वाले मॉड्यूल को आपको ऑप्टो कपलर में फीडबैक के लिए जो है देना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन होता है और जब तक वो प्रोटेक्शन में चली जाती है बार बार, तो इस वजह से उसको फीडबैक देना काफी जरूरी होगा। तो सबसे पहले इस वीडियोकॉन इस टीवी को अभी मैं ऑन करता हूं, अगर ऑन हो जाती है तब तो ठीक है, अगर ऑन नहीं होती तो मैं इसका फीडबैक का भी कनेक्शन कर लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट ऑन कर लेता हूं। तो ये रहा, देख पाओगे ये रहा मेरा मेन प्रॉप, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूं, मेन प्रॉप को कनेक्ट करने से पहले ये देख पाओगे ये आपका जो प्रीसेट देख पाओगे, इसी हम जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है इसको एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको जो आपका प्रीसेट है, प्रीसेट को सबसे पहले 0 में कर लेना है। लेकिन ये हमारा सामने कोर है, हमें पता है कि बहुत सारी टीवीज में अगर हम सामने कोर कर देते हैं तो हमारा जो सेकेंडरी साइड का 110 सप्लाई है वो हमारा फिक्स हो जाता है। इस वजह से हम इसको जो है बिल्कुल सामने इसके ऊपर साइड किए हैं, इसको इससे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर हमारा वोल्टेज सेकेंडरी साइड कम होगा तब जाकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से मैं रख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको जो है ऑन करता हूँ इधर से। तो हमने सप्लाई को इधर से ऑन कर दिया और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो सप्लाई है वो सही हुआ या फिर अभी तक उसी कंडीशन में है। तो सबसे पहले मेन फिल्टर का हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। डीसी रेंज में रहा 1000 की रेंज में, मीटर हमारा 283 वोल्टेज आया, इसके पहले 299 आ रहा था, अभी लोड पड़ा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सप्लाई है स्विचिंग कर रहा है। तो एक को मैं निगेटिव पे रखूंगा, एक को पॉजिटिव में रखूंगा। देख पा रहे हमारा जो मीटर हैंग हो रहा है। तो मैं बता देता हूँ, जहां स्विचिंग होता है वहां आपका मीटर हैंग हो जाता है, क्योंकि वहां वोल्टेज काफी ज्यादा होता है और आपका मीटर मेजर नहीं कर पाता, ठीक है। और ज्यादा देर तक मीटर को भी नहीं लगाना, नहीं तो आपका मीटर खराब हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आपकी सप्लाई काम करना चालू कर दिया है। इसके बाद हम सेकेंडरी साइड वोल्टेज देखेंगे कि हमारा सेकेंडरी साइड वोल्टेज जनरेट हुआ या फिर अभी तक नहीं हुआ। तो इस साइड से मैं रख देता हूं और इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ ये 110 का देख पा रहा हूँ, ये 110 का आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में एक मैं जो है इसके इस साइड देख लेता हूँ। देख पा रहा हूँ 110 की सप्लाई में 118-20 के आसपास आ रहा है, जो कि अनलोड कंडीशन में। कहने का मतलब अभी हमारा सीआरटी टेलीविजन स्टैंड बाय से रिलीज नहीं है, जिससे हमारा ईएसटी नहीं बन रहा है। ईएसटी जैसे बनेगा तो हमारा लोड कंडीशन में होगा। और अगर आपको बिना ईएसटी के इसको 110 सेट करना है तो क्या करना होगा, आपको 100 वाट का बल्ब लेकर के इसको जो है 110 की सप्लाई में, ग्राउंड से 110 की सप्लाई में दे देना है। तो आपका बल्ब ग्लो करेगा और आप इसको प्रीसेट के सहारे से जितना बढ़ाएंगे उसको 110 करके उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी टीवीज में, जैसे हमारी बड़ी टीवी हो गई, इसमें 120 वोल्ट की सप्लाई भी चलती है, 24 तक भी आपको सेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं,
अभी हम इस टेलीविजन को ऑन करेंगे। अगर हमारा ये दोनों वायरों से ही हमारा जो टेलीविजन ऑन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ऑन होगा तो हमें इसको फीडबैक भी देना होगा, ठीक है। और अगर इसको फीडबैक नहीं भी देना होगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि आपको फीडबैक किस तरह से देना होता है। तो इस टीवी को सबसे पहले मैं स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूं। उसके लिए पैनल्स होता है, बटन दबा करके या फिर आप रिमोट के सारे से इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको ये जो आपका की का सिस्टम है इसमें मैं इनको दोनों कर देता हूं। और इसके बाद देख पाओगे हमारा जो पिक्चर ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब में आवाज हमारी ईएसटी की आना चालू हो गई, ठीक है। इसके बाद मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ इसमें लोड कंडीशन में कितना वोल्टेज है, ठीक है। लोड कंडीशन में मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ 110 का सप्लाई का। ये हमारा डायोड 110 का देख पा रहे 105 वोल्ट मिल रहा है। और इसके बाद हम इस टेलीविजन को आगे देखेंगे कि हमारा जो इसका बिर्थ है, बिर्थ कैसा है, और ये जो हमारा टीवी है हमारा चालू हुआ या फिर नहीं हुआ। तो मैं फटाफट सामने की ओर चलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे ये है हमारा वीडियोकॉन का टीवी। तो अभी हमारा देख पा रहे टीवी ऑन हो गया है। अब ये हमारा टीवी जो है हमारा रेड और ब्लैक वायर से स्विचिंग कर गया है और इसको फीडबैक की जरूरत नहीं पड़ी है, तो हमारा टेलीविजन ऑन हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है फीडबैक के लिए बता दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं। देख पा रहे इधर का आप देख पा रहे इधर का पर्दा छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये टीवी में हमें वोल्टेज को और देना होगा, क्योंकि इसको वोल्टेज कम मिलेगा तो ये जो है फ्लक्चुएशन करेगा या फिर बहुत सारी दिक्कतें कर सकता है। तो इसका हमें बिर्थ को पूरा करना पड़ेगा, तो हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोई टीवी में हमें 110 की जगह 120-25 वोल्टेज तक भी देना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर उसका पर्दा बड़ा होगा तो हमें थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाना होगा, ठीक है। तो अभी हम इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे और इसका पर्दा पूरा करेंगे, फिर इसके बाद जो है आगे आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं इस टेलीविजन का थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाऊंगा। तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको जो है डायरेक्टली चालू कंडीशन में आप इसको थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये हमारा हीट होता है, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इस साइड से प्रीसेट को घुमा लेता हूँ। आप पेचकस के सहारे से भी घुमा सकते हैं। तो देख पा रहे थोड़ा सा हमने घुमा लिया है, इसको इस साइड कर दिया है। अब इसके बाद जो है हमें इस प्रीसेट को घुमाने के बाद हमें सप्लाई टीवी को चालू करना है। और टीवी को जैसे चालू करेंगे तो आपका जो बिर्थ होगा वो ज्यादा हो जाएगा और इधर का वोल्टेज होगा वो बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ इसको ऑप्टो कपलर में फीडबैक के लिए किस तरह से यूज किया जाता है, ताकि उसका भी आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, देख पा रहे ऑप्टो कपलर लगा है। मैं भी ऑप्टो कपलर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख पा रहे इधर आप मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इधर ये देख पा रहे ऑप्टो कपलर आईसी लगा हुआ, ठीक है। तो आईसी का जो है जहां जिस साइड डॉट होगा वो आपका 1 नंबर पिन है, और जस्ट उसके जो सामने होगा वो आपका 4 नंबर पिन होगा, ठीक है। तो मैं इसका डिटेल आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। मान लो कि आपका ये इस साइड का 1 नंबर पिन है। मैं आपको थोड़ा सा कैमरे को नजदीक कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देख पा रहे ये इधर हमारा ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ठीक है, फीडबैक है। मान लो इसका जो ऑप्टो कपलर लगा है, इसका ये जो देख पा रहे ये आपका 1 नंबर पिन है, और इसके बाद ये आपका 2 नंबर पिन है, और ये आपका 3 नंबर पिन है, ये आपका 4 नंबर पिन है, ठीक है। 1 नंबर जो होगा उसके जो जस्ट सामने होगा वो 4 नंबर पिन होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। तो इसको किस तरह से कनेक्ट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो आपका 3 नंबर पिन है वो आपका ग्राउंड से कनेक्ट होगा, और जो आपका 1 नंबर 2 नंबर पिन है वो आपका सेकेंडरी साइड कनेक्ट होगा, और जो 4 नंबर पिन है इसको आपको पीसीबी से निकाल के बाहर कर लेना है, और इसके बाद उसका जो लेग होगा लेग को ऊपर कर देना है, और जो आपका ग्रीन वाली वायर होगा वो ग्रीन वायर को जोड़ देना है, ठीक है। तो फीडबैक अगर इसको दे देते हैं तो ये आपका जो मॉड्यूल है मॉड्यूल काफी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो फीडबैक के लिए आपको बता दिया हूँ, क्योंकि ये वीडियोकॉन टीवी है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इसको फीडबैक भी दे देता हूँ, ताकि हमारी जो टेलीविजन है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करे, ठीक है। तो फीडबैक के लिए क्या किया है मैंने, देख पा रहे 3 नंबर एक ग्राउंड से कनेक्ट है। इसके बाद देख पा रहे इसको ये होल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हमने इसका जो लेग है लेग को निकाल करके बाहर कर लिया है, और ये दोनों साइड सेकेंडरी साइड से कनेक्ट है। तो इसको बाद मैं ग्रीन वाली वायर को उस ऑप्टो कपलर के लेग में कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको क्लियर कर देता हूँ। इस मॉड्यूल को मैं यहाँ फिट करूंगा, ठीक है। तो इस मॉड्यूल को इस साइड में कागज लगा दूंगा, क्योंकि ये जो हमारा देख पाओगे प्रिंट वगैरह ये हमारा इससे लड़े ना, और हमारा मॉड्यूल खराब ना हो, ठीक है। मॉड्यूल के साथ में देख पा रहे आप एक हीट सिंक मिलती है इस तरह से, ठीक है। तो इस हीट सिंक को इसमें लगाना होता है, ताकि जो आपका हीट सिंक से निगेटिव से कनेक्ट ना हो, और जैसे अगर निगेटिव से कनेक्ट होगा ये आपका जो मॉसफेट होगा, ठीक है, तो ये आपका जो है शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करना है, इसमें ये जो मिलता है आपको इसको साथ में लगाना है। साथ में देख पा रहे ये बॉन्ड लगाना है, क्योंकि ये जब हमारा चलेगा तो ये हमारा काफी गर्म होता है, और गर्म होने से जो मॉड्यूल है काफी ज्यादा खराब हो जाती है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को भी अप्लाई कर देना है। तो फटाफट मैं बॉन्ड को अप्लाई कर देता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ इसको जो है फिट कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ सारी चीजें कनेक्शन करके। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने इस मॉड्यूल को इधर फिट कर लिया है हीट सिंक के साथ। देख पा रहे इसका जो हमने पीछे हीट सिंक मिला था, ठीक है, ये पत्ती को लगा करके इस हीट सिंक से बॉन्ड लगा करके अच्छे से इसको टाइट कर दिया है। और देख पा रहे इधर हमने जो है कुछ कागज लगा दिया है, ताकि जो है ये हमारा कोई भी प्रिंट हमारा हीट सिंक से जुड़े नहीं, और हमारा जीटीआर मॉड्यूल शॉर्ट ना हो। अब मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे कपलर आईसी का जो हमने ऊपर एक जो पिन निकाला है, ठीक है, उसी पिन में ग्रीन वायर को जो है कनेक्ट कर दिया है। बाकी जो 3 पिन है वो पीसीबी से कनेक्ट है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, देख पा रहे ठीक है।
ये जो है ये जंपर से कनेक्ट नहीं है, हालांकि वो ऊपर है प्रिंट, ठीक है। तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर देना होगा, ठीक है। अब इसके बाद बाहर की मैं वायरें आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख पा रहे इधर हमने ये देख पा रहे मेन कैपेसिटर के माइनस से काली वाली जोड़ लिया है, और इसके बाद प्लस सप्लाई को, ये जो हमारा प्लस सप्लाई जो कैपेसिटर से जाता है इस एसएम ट्रांसफार्मर से वाइंडिंग होकर के जो यहाँ से निकलता है और एसटीआर, ठीक है। तो एसटीआर के इस वाले पिन में डायरेक्टली चला जाता है। तो देख पा रहे इधर ये जंपर से गया था, तो इसके हम सीधा सीधा इस जो एसएम ट्रांसफार्मर का जहां से निकलता है दूसरा वाइंडिंग, वहीं से इसको जो है कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसे इधर से भी कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकला है, यहाँ से जंपर हुआ है, यहाँ जो है कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, और इसके बाद मैं इस टेलीविजन को ऑन करूंगा, और इसके बाद जैसे हमारा पर्दा कम आ रहा था तो हमने उस प्रीसेट को थोड़ा सा घुमा करके वोल्टेज बढ़ा दिया। सेकेंडरी साइड जो हमारा पर्दा है वो पर्दा हमारा काफी अच्छे से फुल हो गया है, ठीक है। तो अभी इसके बाद मैं जो है इसको ऑन कर लेता हूँ। तो इसके बाद इसको स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा और आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मीटर को कर लेता हूँ मैं इधर से ऑन, ठीक है, कर दिया ऑन। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो मेन फिल्टर है, मेन फिल्टर में कितना वोल्टेज है। देख पाओगे 278, यानी ये स्विचिंग हो चुका है। और इसके बाद यहाँ रखेंगे तो देख पाओगे 320। तो इधर आपको ज्यादा देर तक नहीं रखना है, तो मीटर आपका खराब हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। सेकेंडरी साइड वोल्टेज देख लेते हैं। देख पाओगे ये हमारा सेकेंडरी साइड वोल्टेज आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो ये सेकेंडरी साइड वोल्टेज हम इस जो है स्टैंड बाय से रिलीज कर चुके हैं इधर से, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये देख पाओगे इधर वोल्टेज, तो ये हमारा जो है देख पाओगे 116 वोल्ट। हालांकि इसके पहले 105 में थोड़ा सा ब्रीथ हमारा छोटा आ रहा था, पर्दा छोटा आ रहा था, जिससे क्या हम प्रीसेट से थोड़ा सा घुमा दिए हैं और इसका सेकेंडरी साइड वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। 116 वोल्ट हो गया है, और इसका जो ब्रीथ है ब्रीथ भी पूरा हो गया है। तो मैं सामने की ओर आपको चलता हूँ और दिखाता हूँ, तो इसके बाद आगे आपको चीजें समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हमारा जो बिर्थ है, बिर्थ बिल्कुल ओके हो गया है, ठीक है। ये आपको लप लुप दिख रहा होगा, क्योंकि आप किसी भी कैमरे से टेलीविजन को देखेंगे तो इस तरह दिखेगा। हालांकि इधर हमारा छोटा हो रहा था पर्दा, ठीक है, लेकिन देख पा रहे पूरी तरह से फुल हो गया है। तो थोड़ा सा वोल्टेज आपको प्रीसेट से घुमा देना है, तो आपका सेकेंडरी साइड वोल्टेज बढ़ जाएगा और आपका जो बिर्थ होगा बिर्थ सही हो जाएगा। अब बहुत सारे कमेंट करेंगे कि लाल क्या है, तो ये पेचेस है, जिससे इसका डिवोजिंग कॉइल का हम कनेक्ट कर देंगे और डायरेक्टली हम लगाएंगे तो हमारा जो एक पेचेस वगैरह हैं ये सब निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस टेलीविजन में या कोई भी टेलीविजन हो, इस तरह से आप GTR मॉड्यूल को लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हमने इस मॉड्यूल को किस तरह से कनेक्ट किया है और किस तरह से इसका वायरिंग किया है और किस तरह से इसको लगाया जाता है, आपको सारी चीजें मैं बता देता हूं। इस तरह से इस GTR मॉड्यूल को किसी भी टेलीविजन में आप लगा सकते हैं, अगर पावर सप्लाई आपका बर्न हो जाता है या फिर कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको लगाया जाता है, और यही जो एक तरीका होता है, ये काफी अच्छा तरीका होता है, ठीक है, इस लगाने का, ताकि आपका मॉड्यूल खराब ना हो। और इधर बॉन्ड जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो मॉसफेट है हीट होगा तो आपका जो है हीट सिंक में जाएगा। तो ये बॉन्ड को आपको लगाना होगा, क्योंकि इसकी लाइफ जो है काफी अच्छी बनी रहे, ठीक है। और अगर बॉन्ड नहीं लगाते तो उसकी लाइफ जो है थोड़ा सा वीक हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही अच्छी से जानकारी दी होगी और आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से चढ़ा होगा ये जानकारी, ठीक है। सो गाइस, अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि सभी टेक्नीशियनों को हेल्प हो सके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब के अंदर सिखाता हुआ पढ़ाता हूं। और तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। और गाइस, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।